स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एलबीबी क्लासेज में। हम इसके पहले थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षाएं कहते हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित नहीं किया क्योंकि नाभिक के चारों ओर असीमित कक्षाएं संभव हैं। वो किन कक्षाओं में घूमते हैं इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरी कमी, क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार किसी भी गतिशील कण से ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात ये भी एक गतिशील कण हैं और इनसे भी ऊर्जा का निरंतर ह्रास होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक पर गिरकर अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे, जो कि असंभव है। यानी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरी कमी है कि जो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो सतत होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखा गया या स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो पाया गया कि ये एक रैखिक होता है, यानी इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं कर सका। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए नील्स बोर ने सन 1913 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि सर्वमान्य हुआ और बहुत ही प्रसिद्धि मिली। इन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि इलेक्ट्रॉनों से जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो निरंतर या एक क्रम में ना होकर के पैकेटों के रूप में होता है। इन्हीं पैकेटों को हम क्वांटा या फोटॉन नाम देते हैं, जिन्हें हम निम्न समीकरण समझ सकते हैं। E बराबर एच न्यू, जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है इस समीकरण के आधार पर होता है, अर्थात E जो क्वांटम की ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो E है। H प्लांक नियतांक है, जहाँ 6.3 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड है, और न्यू इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्सर्जित क्वांटम या ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति है। इसके आधार पर बोर ने कुछ धारणाएं प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं तथा निश्चित संख्याओं में घूमते हैं, जिन्हें अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। यानी इन्होंने निश्चित बढ़ा दिया। वहाँ पर केवल रदरफोर्ड ने कहा था कि ये कक्षाओं में घूमते हैं, ये निश्चित संख्या नहीं दिया, जिनको अस्थायी या अनुमेय कहते हैं। और वो कक्षाएं क्या हैं, इनको नाम दे दिया इन्होंने KLM, जिसी को हम 1, 2, 3, 4 कहेंगे। दूसरा, किसी एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं, अर्थात अगर देखा जाए तो KLMN, अगर K में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा समान होगी। L में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होगी। M में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी समान होगी। लेकिन इनके जो ऊर्जा का क्रम है इस तरीके से होगा, जो नाभिक के नज़दीक होगा उनका जो ऊर्जा स्तर होगा सबसे कम होगा, और जो सबसे दूर होगा उनका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तीसरे पॉइंट में कह रहा है, यानी अगर L का इलेक्ट्रॉन है, L में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कक्षाओं में घूम रहे हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा और ना ही अवशोषण होगा। नेक्स्ट है, अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है, अर्थात कोई भी जो वृत्ताकार पथ में घूमता है उस कण का कोणीय संवेग होता है, जिसको हम MBR से निरूपित करते हैं, MBR से लिखते हैं। MBR बराबर h/2π, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है, 1, 2, 3 है, ये कक्षाओं की संख्याएं हैं, अर्थात 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। यानी जैसे जैसे इनका r बढ़ता जाएगा इनकी दूरी बढ़ती जाएगी और ऊर्जा भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है A, सामान्य तलस्थ अवस्था, मतलब इनको 3 भागों में बांट दिया गया अवस्थाओं के आधार पर कि अगर किसी भी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो उसी कक्षा में घूम रहा है तो अपने तलस्थ अवस्था में होगा या ग्राउंड स्टेट में होगा।
जिसको हम सामान्य रूप कहेंगे। लेकिन बी में कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से आगे वाले कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और अवशोषित ऊर्जा का मान E1 माइनस E2 बराबर h न्यू होगा। मतलब क्या कि अगर यल का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यम कक्षा में या यम कोश में कूदता है तो उसे ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इसका जो ऊर्जा है ये यम की तुलना में कम है। इससे हम देख सकते हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो क्रम है ये है, यानी इसको हम अलग से ऊर्जा देंगे तभी ये यम वाले कोश में या कक्षा में प्रवेश पाएगा। सी, जब इलेक्ट्रॉन दूर वाले कक्षा से पास वाले कक्षाओं में लौटता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान है वो E2 माइनस E1 बराबर h न्यू होगा। इसका जस्ट उल्टा कि अगर यम कोश में या यम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर वो निम्न ऊर्जा वाले में जाएंगे अर्थात यल में आएगा तो यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिसको हम h न्यू के बराबर लिख सकते हैं। यानी दोनों का मान h न्यू होगा। अब एक उत्सर्जित होगा तो एक अवशोषित होगा। इनके परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रहीं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।